आज की इस वीडियो में क्लास 10th का जो फिजिक्स से लाइट चैप्टर का है उसमें r बराबर 2f सिद्ध करने के लिए होता है वही आज बताएंगे। या दूसरा तरीका से पूछा जाता है, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है या सिद्ध करें कि r बराबर 2f होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क का पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो और आपको 5 मार्क आसानी से मिल सके। और इसको आज आसान तरीक़ा से बताएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर यह बनाए हुआ आपको समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। गोलीय दर्पण के बारे में कहा है, तो गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बीच संबंध निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल और उत्तल। अवतल में बनाते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हाथ से खींचे हैं, आप लोग चाप से या चांद से बना सकते हैं, बेस्ट रहेगा। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। उसके बाद यहाँ मान लेते हैं F है और इसको मान लेते हैं C। इसको ध्रुव कहते हैं। अब अनंत से कोई प्रकाश किरण भेज रहे हैं, प्रकाश किरण अनंत से भेजेंगे तो भेजने वाला जो आता है ना उसको आपतित किरण कहते हैं क्या। और उसके बाद जो है यहाँ से लंब खींच लेंगे वक्रता केंद्र से यहाँ, और जैसे आएगा वैसे लौट के जाएगा। ऐसे आया और ऐसे चल गया। उसके बाद अगर नियम है इसका, अगर कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आता है ना तो वो मुख्य फोकस या फोकस से गुजरती है। तो फोकस तो यहाँ है तो फोकस से गुजारेंगे। ये हो गया, आपको फोकस मिल गया। और कौन सा किरण हो गया? तो ये हो गया परावर्तित किरण। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, और परावर्तन के पश्चात जो लौटती किरण है ना उसको कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण ये हो गया अभिलंब आपको ना, तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा क्या? थीटा। आपतन कोण हुआ, जैसे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। इसको मान लिए थीटा। अगर थीटा कोण बना के आया है तो निकलेगा भी तो थीटा बना के ना, ये हो गया आपको थीटा। अगर ये कोण और ये कोण आपस में होता क्या है? तो बराबर। अब यहाँ भी बच रहा है ना, इसको कहते हैं बाह्य कोण। देखिए बाह्य कोण जो होता है दो अंतः कोणों का योग होता है, दो अंतः कोणों का योग होता है। तो थीटा थीटा कितना थीटा हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा ना, 2 थीटा हो गया। देखिए यहाँ से आप एक ना लंब खींच लीजिए, यहाँ से खींचेंगे लंब, क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं N। अब इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। नॉर्मल N खींचे हैं। देखिए E जो है ना आपको, ये आपतित किरण प्रधान अक्ष के बहुत नज़दीक से गुजर रहा है, तो बिंदु N जो है P के समान हो जाएगा, यानी आप N को P मान सकते हैं ना। ये हो जाएगा आपको P। आगे बताते हैं। दर्पण मान लीजिए M है और ये हो गया M'। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। मान लेते हैं, माना कि M' एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है, वक्रता केंद्र C, फोकस F, यहाँ बड़ा वाला F होगा, और वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी स्मॉल वाला F है। आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा छोटका F, यानी C और P के बीच की दूरी को R कहते हैं और P
एवं एफ के बीच की दूरी को कहते हैं असमल वाला एफ, इसको फोकस दूरी कहते हैं, इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आगे बनाते हैं। देखिए इसमें त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है। देखिए बी सी एन पहला त्रिभुज हो गया और बी एफ एन दूसरा त्रिभुज हो गया। अब बन कैसा त्रिभुज रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पहला चलेंगे समकोण त्रिभुज बी सी एन में, समकोण त्रिभुज बी सी एन में। देखिए यहाँ आपको आधार मालूम है, लंब ये खींचे हैं, इस कोण के हिसाब से चलेंगे तो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाता है। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा का। तो tan थीटा का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर होता क्या, तो लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा आपको, लंब हो जाएगा bn, तो लिखेंगे bn अब बटे आधार तो हो जाएगा आपको cn ना, तो cn लिखेंगे, cn हो गया। अब इसको ना पहला समीकरण मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। फिर चलेंगे समकोण त्रिभुज, किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए फिगर, समकोण त्रिभुज बी एफ एन में या एफ एन बी में, एफ एन बी में। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। देखिए बी एफ एन, आपको ये जो कोण बना है 2 थीटा का बना है, आधार भी मालूम है ना इसका, और साथ में ये है एफ एन हो गया और ये लंब हो गया, तो लंब बटा आधार, तो tan वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसका हो जाएगा बी एन अब बटे एफ एन, इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। अब देखिए जब कोण बहुत छोटा होता है, जब कोण बहुत छोटा हो तो तब क्या होता है, tan 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 0। देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ 0 हुआ ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा tan, अगर थीटा लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा, और उसके बाद tan 2 थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 थीटा। ठीक, उसके बाद जो है समीकरण 1 में समीकरण 2 से चलेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 है tan थीटा बराबर बी एन बटे सी एन। देखिए tan थीटा बराबर बी एन बटे सी एन, tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपको बी एन बटे सी एन। ये पहला समीकरण इस उतार लिए हैं। देखिए tan थीटा के बराबर है थीटा, तो लिखेंगे यहाँ क्या, तो थीटा बराबर हो जाएगा बी एन बटे सी एन। आप इसको ना मान लीजिए पहला दूसरा हो गया, ये तीसरा हो जाएगा, तीसरा समीकरण। अब फिर से समीकरण सेकंड से चलेंगे। तो सेकंड समीकरण है tan 2 थीटा बराबर बी एन बटे एफ एन। तो tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माने है ना tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा, तो सिर्फ tan 2 थीटा की जगह पर लिखेंगे 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा बी एन बटे एफ एन। अच्छा अब देखिए समीकरण जो तीसरा माने है ना, तीसरा समीकरण जो माने हैं थीटा बराबर बी एन बटे सी एन है, तो यहाँ थीटा के साथ में देखिए थीटा के स्थान पर बी एन बटे सी एन बैठा सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा 2 इंटू थीटा का मान हो गया बी एन बटे सी एन, अब बराबर ये वाला भाग उतर जाएगा बी एन बटे एफ एन। देखिए बी एन से बी एन कैंसिल हो गया, बचा यहाँ से 2 और सी एन, अब बराबर 1 बटे एफ एन, यही ना बचा 2 बटे सी एन बराबर 1 बटे एफ एन, ये बच गया है। अब फिगर में थोड़ा देखिए, ए बी ना प्रधान अक्ष के काफ़ी नज़दीक से गया है। देखिए बिंदु एन तो पी के समान होगा, जब बिंदु एन पी के समान होगा तो पी को एन मान सकते हैं या एन को पी मान सकते हैं ना। लिखेंगे चूँकि बिंदु आपतित किरण है, चूँकि आपतित किरण फिगर में देखिए ए बी प्रधान अक्ष के काफ़ी नज़दीक है, आपतित किरण ए बी प्रधान अक्ष के बहुत नज़दीक है, इसीलिए बिंदु बी से
डाला गया लंब बिंदु N को P माना जा सकता है। ये हो गया आपको बिंदु B, और यहाँ से लंब जो डालो है N, लंब जो डाले हैं N, इसको P माना जा सकता है। इसलिए माना जा सकता है, ए भी तो प्रधान से काफ़ी नज़दीक से गुजर रहा है, तो ये तो खींचना नहीं ज़रूरी था, फिगर बनाने के लिए लिखे हैं। इसको समीकरण चौथा मान लीजिए। समीकरण चौथा है 2/CN बराबर 1/FN। यहाँ से चलेंगे तो 2/CN को क्या मान सकते हैं, P, N को P मान सकते हैं, तो N की जगह क्या बैठाएंगे, P, और 1/F हो जाएगा, N की जगह P बैठाएंगे। अब इसको जो है क्रॉस गुना कर लीजिए, 2 को 2F से गुना, 2 को PF से गुना करेंगे, अब बराबर हो जाएगा CP। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 2PF बराबर CP। इसको मान लेते हैं 5वां समीकरण। अब चलेंगे चित्र से, फिगर जो बनाए हैं उसमें क्या सब बना है। फिगर में देखिए PF के बीच की दूरी F, छोटा वाला F लिए हैं, आप P और C इसके बीच की दूरी R है, तो PF बराबर छोटा वाला F और CP बराबर हो जाएगा R। अब चलिए समीकरण पाँचवा है 2PF बराबर CP। आपको हो जाएगा 2, अब PF के जगह पर क्या है, F बैठाएंगे, F बराबर CP का मान है R। यही हो गया, यहाँ से R बराबर हो जाएगा 2F, या F बराबर हो जाएगा R/2। यही सिद्ध करना था, लिखेंगे प्रूव्ड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।